16 सितंबर एक खास दिन, एक स्पेशल दिन क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड एंड नेचुरल गैस के लिए। आज का जो प्लानिंग है हमारा इतना पावरफुल है, इतना खास है और इतना स्ट्रेटेजिकली है एंड लॉजिकली भी कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों को हर दिन बेहतर से बेहतरीन एनालिसिस दूंगा, बेहतर से बेहतरीन टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, जो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। इतना स्ट्रेटेजिकली, इतना पावरफुली एनालिसिस रहेगा या प्लानिंग रहेगा। क्रूड ऑयल के अंदर हम पहले बात करेंगे। इससे पहले मैं एक लाइन बता देना चाहता हूं। मार्केट को हम सिंपली यहां पे लेवल के साथ एनालिसिस नहीं किए हैं। लेवल एक बेस है, इसके साथ स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली, मार्केट साइकोलॉजी को हमने यूज किया है। लॉजिकली मार्केट किस लॉजिक्स को फॉलो कर रही है उसको हमने देखा है। एंड फिलहाल जो मार्केट में न्यूज चल रही है उसको हम देख रहे हैं। सभी को मिला के एक एनालिसिस या एक प्लानिंग हमने रेडी किया है मार्केट में। क्रूड ऑयल के अंदर एक क्लियर कट फोकस हम रखेंगे, क्योंकि देखिए हम फोकस्ड हमारा जितना धुंधला रहेगा, मार्केट में डिसीजन बनाना उतना दिक्कत आएगा। जितना क्लियर कट फोकस्ड रहेगा, जितना क्लैरिटी फुल स्ट्रेटेजिकली मार्केट पिक्चर रहेगा, उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मार्केट में फेवर के साथ एगेंस्ट भी प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि फेवर में मार्केट ना जाके एगेंस्ट चला गया तो उसको बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के अंदर हम पहले रेंज ऑफ रैली की बात करेंगे, ये आगे काम पे आएगा, इसको मार्क कर सकते हैं। ये रेंज ऑफ रैली है 5540, नंबर 1 रेंज ऑफ रैली। नंबर 2 जो रेंज ऑफ रैली यहां पे निकल के आ रही है 5455, ये नंबर 2 रेंज ऑफ रैली है। यह बढ़ने के बाद हम यहाँ पे फोकस रखेंगे हमारा बेस लेवल के ऊपर, क्योंकि बेस लेवल को हम नहीं फोकस करेंगे तो मार्केट के अंदर कहां से हम काम करेंगे, किस तरह से डिसीजन बनाएंगे, ये फिर दिक्कत आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बेस लेवल को लेंगे, जिसको हम हमारे स्ट्रेटेजिकली किलर लेवल कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर आप हमें और डिटेल्स बता सकते हैं मार्केट में किस तरह से एनालिसिस हो रही है, किस तरह से ये सब लेवल्स आ रही है। देखिए कुछ चीज रहता है, जितना हो सके मैं उतना आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ चीज रहता है जो सीक्रेटली हम प्ले करते हैं, उसको हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। और मैं वक्त बचाने के लिए, आप लोगों को कम वक्त में ज्यादा रिजल्ट देने के लिए मेन पॉइंट को बताता हूँ कि ज्यादा आप लोग कंफ्यूजन में ना पड़े इस वजह से। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये एडवांस्ड में बात कर रहा हूँ। आप लोगों को सीखने के लिए ए टू जेड सीखना पड़ेगा, पहले से लेकर लास्ट तक, तब जाके सीख पाएंगे। नहीं तो ये बीच में एडवांस चीजों को आप सीख लेंगे तो क्या होगा, यानी कि आगे का नहीं, पीछे का नहीं, कुछ भी नहीं सीखेंगे, बीच में रह जाएंगे तो कोई चीज आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल, ज्यादा डीपली ना जाके मेन मेन पॉइंट को मैं बताता हूँ कि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। ओके, लेवल्स के अंदर हम बात करेंगे रेजिस्ट लेवल को 5605, 5625। यहाँ पे हमने किस तरह से प्लानिंग किया है क्रूड ऑयल के अंदर, मेरा प्लानिंग यहाँ पे यही है 5605 या 5625, यहाँ पे आके क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट क्रिएट करे तो बायर्स लोग यहाँ पे फंस सकते हैं, सेलर्स अपना काम कर सकते हैं। और एज पर माई प्लानिंग और एनालिसिस सेलर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा गेम क्रिएट कर सकते हैं। देख पा रहे हैं रेंज ऑफ रैली 5540, ये रेंज को मार्केट जब क्लियर करेगा, अच्छी तरह से सस्टेन मेंटेन करेगा, हो सकता है मार्केट 5455 यहाँ तक आ जाए। बैक ऑफ द माइंड हमें ये ध्यान में रखना होगा, रेंज ऑफ रैली है मतलब मार्केट में जोन है, मार्केट अपना काम कर सकता है।
यहाँ पे हम एक सपोर्ट लेवल को देखेंगे 5568। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जो सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होता है ब्रेकडाउन करके, तो यहाँ पे गिरावट आ सकता है। रेंज ऑफ रैली आप लोगों को बता दिया 5540 5455। इस तरह से भी हम रेंज ऑफ रैली को देख सकते हैं, जहां पे हमें थोड़ा एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ही लंबी चौड़ी मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे हमें अपना एक्सपर्टीज को भी काम पे लगाना पड़ेगा इतना बड़ा मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे हम और एक टेक्निक्स को यूज करेंगे, जो है क्रूड ऑयल के अंदर 60 रैली टेक्निक्स। दैट मीन्स 60 पॉइंट कैप्चर होने के बाद, मार्केट मूवमेंट के बाद, बाकी मार्केट किस तरह से फ्लो को मेंटेन कर रही है, रेंज के नीचे किस तरह से चल रही है, उसको देखते हुए हम बाकी का मूवमेंट को समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट रेंज तो है 5455। ओके, सो मार्केट किस तरह से रेंज को फॉलो कर रही है या फ्लो में काम कर रही है, वो देख के बाकी का रेंज को हम कवर कर सकते हैं, या बाकी हम कुछ पॉइंट रैली में भी ले सकते हैं। ये शायद और थोड़ा एडवांस किस्म की मैं बात कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को उतना पूरा पूरा समझ में ना आए, बट आप लोग इसको दिमाग में बिठा के रख सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आप लोग इसको सीख भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, या हमारा एनालिसिस के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, प्लानिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं। गोल्ड के अंदर वीकली के अंदर 1.18% फिलहाल पॉजिटिव में मार्केट खड़ी हुई है। ओके, गोल्ड के अंदर जो बेस लेवल निकल के आ रही है, ये बेस लेवल है। ये बेस लेवल पे क्या हो सकता है, मार्केट आके होल्ड कर सकता है, या मार्केट आके यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मार्केट ये लेवल पे आके कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मार्केट का सिंपल सा गेम है, मार्केट मेन मेन पॉइंट पे आके कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स के अंदर थोड़ा फाइटिंग होती है, जो मार्केट में रेगुलर चलता रहता है। बट हम ये जोन को क्यों बताया, क्योंकि ओरिजिनली माइंड में हमें क्लियर रहना पड़ेगा कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये बेस लेवल क्या है, बेस लेवल निकल के आ रही है 1,10,400। 1,10,400 नेक्स्ट रेंज ऑफ रैली, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1,11,000। एंड ये फर्स्ट रेंज ऑफ रैली, ये बेस लेवल। यहाँ पे सेकंड रेंज ऑफ रैली आएगा 1,11,750। देखिए, हमें इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं होती, बट आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पे इतना लिख रहे हैं, इतना बता रहे हैं। सो यहाँ पे रेंज ऑफ रैली 1,11,000, नेक्स्ट रेंज ऑफ रैली 1,11,750, बेस लेवल 1,10,400। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट लेवल ये रहेगा, एंड ये लेवल के ऊपर, ये रेंज ऑफ रैली के ऊपर जब मार्केट काम करेगा, तो नेक्स्ट कहीं ना कहीं मार्केट का फोकस या टारगेट ये बन सकता है। बट यहाँ पे हम एक फॉर टुडे एक फाउंडेशन रैली को रखेंगे, जो फाउंडेशन रैली को हम कैप्चर करने के बाद बाकी रेंज ऑफ रैली को देखते हुए, या रेंज ऑफ रैली का जो प्राइस पॉइंट है उसको देखते हुए बाकी का हम फ्लो को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन रैली कितना हो सकता है, 450। 450 पॉइंट के बाद बाकी का जो मूवमेंट रहेगा, ये आप लोगों को जो बताया उसको समझ के हमें चलना पड़ेगा। अभी लेवल के ऊपर मैं बात करता हूँ, कौन सा लेवल को हम फोकस रखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं रजिस्ट के ऊपर जो ध्यान रखूंगा, या मेरा जो प्लानिंग है, 1,10,345। यस, 1,10,345 ये लेवल के ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट करके अपना काम करेगा, यानी कि सस्टेनिटी मेंटेन करेगा विथ ए हेल्दी स्ट्रक्चर या पॉजिटिव स्ट्रक्चर, एंड प्राइस एक्शन के अंदर स्ट्रक्चर भी सही रहेगा, तो मार्केट में एक अच्छा खासा आगे का गेम बन सकता है एज पर माई प्लानिंग। एंड यहाँ पे सपोर्ट जो दिख रही है 1,10,013,
1,09,847, ये हमारा सपोर्टेड किलर लेवल है। यहाँ से मार्केट आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करता है। ओके, तो ये बेस लेवल भी एक रेंज ऑफ रैली का लेवल बन सकता है जब मार्केट सपोर्ट से काम कर रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? एंड यहाँ से सपोर्ट क्लियर करने के बाद लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर, तो आगे का एक गेम दिखने को मिल सकता है या बायर्स पॉजिटिविटी प्ले कर सकते हैं। नेचुरल गैस के अंदर जो रेंज ऑफ रैली है 258, ये एक ही रेंज ऑफ रैली है नेचुरल गैस के अंदर। एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, या आप लोगों का दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रही है कि ये रेंज ऑफ रैली दिखने में तो बहुत आसान है, शायद हम लोग भी निकल सकते हैं। नहीं, शायद दिखने में आसान लग रही है, आप लोगों को ये पर्दे में दिख रही है, बट इसके पीछे जो कहानी है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही मेहनतदायक है, बहुत ही कष्टदायक है। बहुत वक्त दे के ये एनालिसिस तैयार करना पड़ता है, या रेंज ऑफ रैली या जो भी आप लोग देख रहे हैं ये सब कुछ तैयार करना पड़ता है। दिखने में तो बहुत चीज आसान लगती है, बट एक्चुअली आसान है नहीं। सही कहूं तो मार्केट को दिखने में भी आसान लगता है कि मार्केट में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो सकता है, बट एक्चुअली जब मार्केट में उतरा जाए तब पता लगती है कि एक्चुअली ये बहुत ही मुश्किल है भाई, ये सबसे मुश्किल काम है। सो यहाँ पे एनजी के अंदर हम जो लेवल्स को फोकस करेंगे, 267.80, 269.90, it is the resist level as per my planning। 267.80 या 269.90 यहाँ से मार्केट के अंदर एक जब रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट क्रिएट होगा, एंड ये रेजिस्ट मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट बनाएगा, लेवल के नीचे भी सस्टेन करेगा, ये जो लेवल दिख रही है इसके नीचे सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर सही रहेगा, और आंख में दिखने, यानी कि आंखों से हम जब दिखेंगे तब हमें लगना चाहिए कि भाई ये एक सेटिस्फाइंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट का गेम नीचे की तरफ हो सकता है। एंड और एक लेवल यहाँ पे है, सपोर्टेड लेवल है 263.70, ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे जब मार्केट क्लियर करेगा, अपना काम करेगा, तब मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन शेड आ सकता है, ये लेवल के नीचे सस्टेन बना के रखती है तो। एंड मार्केट का कहीं ना कहीं बेस रेंज ऑफ रैली है 258, मार्केट शायद यहाँ तक आ सकता है, बट हम ओवरऑल एक बेस फाउंडेशन रैली को या टारगेट को देख सकते हैं जो है लगभग 5 पॉइंट का। बाकी उसके बाद जो मूवमेंट रहेगा ये रेंज ऑफ रैली को देख के हमें समझ में, यानी कि समझना पड़ेगा। सिल्वर में आप देख पा रहे हैं, लगातार आप हमारा एनालिसिस को देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि सिल्वर के अंदर, गोल्ड सिल्वर एंड नेचुरल गैस के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर भी जो एनालिसिस या जो प्लानिंग हम करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से काम भी करता है, और एगेंस्ट भी कभी कभी चलता है। एगेंस्ट तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं भाई, कोई भगवान नहीं है मार्केट में। सो मार्केट साथ में भी चलेगा, कभी कभी अगेंस्ट में भी चलेगा, बट अगेंस्ट चलेगा तो उसका प्लानिंग रेडी करके रखना पड़ेगा कि मार्केट हमें कोई तकलीफ ना दे पाए या धोखा ना दे पाए। इस वजह से सिल्वर के अंदर यहाँ पे मैं पहले बेस लेवल को क्लियर कर दूं, ये अच्छा रहेगा। ये बेस लेवल मार्केट जब सपोर्ट से काम करेगा तब ये एक रेंज ऑफ रैली भी बन सकता है। बेस लेवल है 1,29,700। मैं इतना बता सकता हूं, पूरा मार्केट घूम लीजिए, आप देख पाएंगे कि हमारा एनालिसिस आपको सबसे आसान भी लग रही है, सबसे क्लैरिटीफुल भी लगेगा, सबसे आसान, सबसे क्लैरिटीफुल और सबसे यूनिक एनालिसिस लगेगा। 1,29,700, इट इज द इंपॉर्टेंट बेस लेवल। ये बेस लेवल सपोर्ट से मार्केट काम जब करेगा तब ये शायद एक रेंज ऑफ रैली भी बन सकता है, बट हम यहाँ पे फिलहाल जो रेंज ऑफ रैली है इसको हम देखें तो ये निकल के आ रही है, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, 1,31,400, लगभग 1,31,400, इट इज द रेंज ऑफ रैली।
दैट मीन्स मार्केट ये जब बेस लेवल को क्रॉस करके काम करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फाउंडेशन रैली बता देता हूँ, ठीक है, ये फिर आसान हो जाएगा कैप्चर करने में कुछ चीजों को। फाउंडेशन रैली हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे, जस्ट एक सेकंड हमें, हाँ 900, चलो 1000 पॉइंट ही मान लेते हैं। फाउंडेशन रैली यहाँ पे है 1000 पॉइंट, ठीक है। 1000 पॉइंट के बाद मार्केट के अंदर जो मूवमेंट दिखेगा, ये फ्लो, मार्केट फ्लो प्लस रेंज ऑफ रैली, इसको यूज करना बहुत टेक्निक्स है इसको यूज करने के लिए, ठीक है। तो रेंज ऑफ वैल्यू को हम थोड़ा अच्छी तरह से यूज करेंगे टेक्निक्स को देख के, तो हमें एक क्लियर दिशा मिल सकता है कि मार्केट फ्लो विथ रेंज ऑफ रैली, यानी कि मार्केट फिलहाल किस जगह में खड़ी हुई है एंड उसके साथ साथ फ्लो किस तरह से काम कर रही है एंड रेंज ऑफ रैली कहाँ पे है, तो हम देख के डिसीजन बना सकते हैं कि मार्केट और कितना पॉइंट मूवमेंट कर सकता है, या कितना पॉइंट मार्केट एक अनुमान लगा सकते हैं कि चल सकता है, ठीक है। ये हमें एक आइडिया दे सकता है। ओके, सो 1000 पॉइंट हम एक फाउंडेशन रैली कैप्चर कर सकते हैं। बाकी रेंज ऑफ रैली आप लोगों को बता दिया, 1,31,400 एंड बेस लेवल 1,29,700। ये कभी, ये सपोर्ट से मार्केट जब काम करेगा, ये एक रेंज ऑफ रैली भी बन सकता है। सो मार्केट ये सब लेवल पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो यहाँ पे मैं रेजिस्ट के ऊपर आता हूँ, 1,29,790, ये एक रेजिस्ट लेवल है। ये लेवल के ऊपर जब मार्केट अपना काम करेगा, यानी कि ये लेवल के ऊपर जब सस्टेन मेंटेन करेगा, एंड इसके ऊपर सपोर्ट भी, इसके ऊपर मार्केट प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर भी सही बनाएगा, तो मार्केट में एक अच्छा खासा गेम बन सकता है। और अभी आप देख लीजिए 1,29,790 इट इज द किलर लेवल, रेजिस्ट किलर लेवल, एंड 1,29,700 इट इज द बेस लेवल। दैट मीन्स अभी आप देखेंगे ये जगह में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टाइप बनेगा। अभी तक मार्केट कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे देखेंगे कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट का काम यही है, ठीक है। एंड सपोर्ट में बात करूँ तो दो लेवल निकल के आएगा, 1,29,069, 1,28,710। ये लेवल पे आके जब मार्केट किलर लेवल पे आके, ये हमारा सपोर्टेड किलर लेवल है, यहाँ पे आके जब मार्केट एक सस्टेनिटी मेंटेन करेगा लेवल के ऊपर, तो मार्केट में एक अच्छा खासा गेन दिखने को मिल सकता है अपसाइड के अंदर। हमारा एनालिसिस थोड़ा लंबा हो जाती है, क्योंकि बहुत कुछ बताना होता है, इतना आसानी से तो दो चार लाइन में तो कुछ बता नहीं सकते, इस वजह से थोड़ा लंबा हो जाती है। आप लोग बोलेंगे कि भाई छोटा करके एनालिसिस डालो, तो मैं छोटा कर दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लंबा चाहते हैं, डिटेल्स चाहते हैं, तो डिटेल्स में भी बता सकते हैं, जैसे आज बनाया एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।